मना कर देते। ये देखो, मशवरा लिया जाता है मानने के लिए या ठुकराने के लिए? मशवरा मानने ही के लिए लिया जाता है ना। तो अबू तालिब से मशवरा कर रहे हैं, माज़ा इंदका या आम, चाचा आपकी राय क्या है? अगर वो मना कर देता तो आज ये कलमा पढ़ने वाले ना होते, नहीं, आज अबू तालिब को काफिर कहने वाले भी ना होते। अजीब अजीब। रुकूंगा नहीं। मादा इंदका या आम, चाचा चाचा आपकी राय क्या है? बेख्तियार अबू तालिब ने कहा, भतीजे वो अमर पहुंचा दे। और अब फिर अरबी का जुमला सुनो, मा सलका लिसानुन इल्ला वक़द क़तअतहु। भतीजे खौफ न खा, भतीजे न डर, अमरे इलाही को पहुंचा दे। और मैं वादा करता हूं कि अगर कोई भी जबान तेरे खिलाफ बुलंद होगी तो उसे गुद्दी से खींच लूंगा। समझ रहे हो? अजीब अजीब मरहला है। बड़ी 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 कावा के राहों से जा रहा हूं और बर्दाश्त करो कि मुझे जाना कहां तक है। इक़रा, ये पहला पैगाम, इंसानियत का नाम पहला पैगाम पढ़ो। रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क किया। खालिकियत पे गुफ्तगू, रुबूबियत पे गुफ्तगू। तुम्हें जमे हुए खून से खल्क किया, फिर इस जमे हुए खून को इतनी तरक्की दी कि उसे इल्म दे दिया। और ये देखो, इल्म जमे हुए खून को दिया है, जमे हुए खून को इल्म दिया। और अब शिकायत की, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। अजीब बात है, इंसान सरकशी करता है, इंसान अकड़ता है, उसमें अकड़ है। अन राहु इस्तग़ना, इसलिए अकड़ता है कि वह अपने आप को बेनियाज पाता है, मोहताज नहीं पाता। जब उसने देखा कि अब मेरी सारी दुनिया की जरूरतें पूरी हो गई तो अब हमसे अकड़ने लगा, हमसे अकड़ने लगा। इन्ना एला रब्बिका रुजा। उसे याद रखना चाहिए कि एक दिन उसे अल्लाह ही की बारगाह में वापस जाना है। अच्छा, तो अब जहां सरकशी होगी भाई रुके रहना, इसलिए कि इसी मकाम से तो मैं आगे ले जाऊंगा। और अभी मैं मंजिल तमहीद में रोके हुए हूं अपने सारे सुनने वालों को। अच्छा, तो जहां सरकशी होगी, जहां सरकशी होगी वहां खुदा की नाफरमानी होगी। जहां अकड़ होगी वहां खुदा की नाफरमानी होगी। भाई देखो, मेरी एहतियाज अगर तुमसे पूरी हो जाए तो मैं तुम्हारी इताअत करूंगा, और मेरी एहतियाज अगर उनसे पूरी हो जाए तो मैं उनकी इताअत करूंगा, और सबके सामने आ जाऊंगा। तो बस तुम्हें फैसला करना है कि अगर एक से अकड़ोगे तो लाखों के मोहताज बनोगे, और अगर लाखों से अकड़ोगे तो एक के मोहताज बनोगे। समझ रहे हो ना? तो आराम से, आराम से सुनते चलो, इसलिए कि मंजिल फिक्र मुअय्यन है। और जाहिर है कि कुछ दकीके आज के और 1 घंटा कल का, और उसी में इस मौजू को सिमट जाना है। तो अब रुके रहो। इताअत और अकड़, यही तो 2 बुनियादें हैं ना, और इन्हीं 2 बुनियादों पर तुम्हें लेकर मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। जहां सरकशी होगी वहां नाफरमानी होगी, जहां इताअत होगी वहां सरकशी नहीं होगी, जहां सरकशी होगी वहां इताअत नहीं होगी। तो तुम ये समझते हो पूरी तहजीब इंसानी की तारीख अकल की तारीख है, इस्तिग़ना की तारीख है, सरकशी की तारीख है, और हिदायत की पूरी तारीख इताअत की तारीख है, तौबा की तारीख है, इस्तिग़फ़ार की तारीख है। समझ रहे हो ना बात को? भाई इसीलिए अली ने दुआए कुमैल में आवाज दी, या मन इस्महु दवाउन व ज़िक्रुहु शिफ़ाउन व ताअतहु ग़िनन। आए वो जिसका नाम दवा है, जिसका जिक्र शिफा है, जिसकी इताअत इस्तिग़ना है, अकड़ना इस्तिग़ना नहीं है। समझ रहे हो बात को? अगर बात को समझ रहे हो तो इसी मरहले से तुम्हें आगे ले जाओ। ये अली का उसूल है कि अगर एक के आगे झुक गए तो सबसे बेनियाज हो जाओगे, और अगर सबके आगे झुकते रहे तो उस एक के आगे कभी नहीं जाओगे। भाई एक अजीब और गरीब मरहला है जिस मरहले पे ले आया, भाई मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके आगे झुकूंगा, आपको मेरी जरूरत है, आप मेरे आगे झुकेंगे। तो इंसान इस दुनिया में जरूरतों का पुतला है, जिसकी एहतियाज जिससे पूरी हो उसके आगे झुक जाएगा। तो अगर सारी दुनिया को छोड़कर एक के आगे झुक जाओ तो सबसे बेनियाज हो जाओगे। बस समझ रहे हो ना? और अगर सबके आगे झुक गए तो उससे बेनियाज हो जाओगे। तो अब सारा मसला यह है कि तुम किसके आगे झुकते हो,
किसके आगे नहीं झुकते हो? हाजत किससे पूरी होती है, किससे हाजत नहीं पूरी होती? तो सारी दुनिया का उसूल है कि लोग एक दूसरे से अपनी हाजतों को पूरा करें। अब एक जुमला सुनते जाओ और ये जुमला हमेशा के लिए याद रखना। अरब का एक मशहूर फलसफी जो तौहीद पे एतराज करता था, नबूवत पे एतराज करता था, कुरान की आयतों पे उसे एतराज था। किसी ने पूछा कि अली की इमामत के बारे में तेरा ख्याल क्या है? कहेगा लेकिन मैं उन्हें तो इमाम मानता हूं। कभी अजीब बात हो गई, हर अकीदे पे एतराज करता है, उन्हें इमाम मानता है। कहेगा दलील है, दलील है। इस्तिग़नाउ अनिल कुल व एहतियाजुल कुल्ल दलीलुन अला अन्नहु इमामुल कुल। भाई मैंने ये देखा तारीख अली में कि सारी दुनिया उसके चौखट पे गई है, वो किसी की ड्योढ़ी पे नहीं गया। ये बात बहुत है। भाई अजीब बात है ना। जाहिर है कि मौजू के तकाजों को पूरा होना है, लेकिन ये जुमला तो मुकम्मल हो जाए। इस्तिग़नाउ अनिल कुल सबसे बेनियाज था, वह एहतियाजुल कुल्ल अलैह, और सब उसके पास जाते थे अपनी मुश्किल कुशाई के लिए। यही दलील है कि वह इमाम है। और वाकया यह है कि तारीख यही है, तारीख यही है। जाओ उठा के देखो मदीने वालों की तारीख। या अली ये मसला आ गया, इसका जवाब बता दो। या अली ये आयत है, इसका मतलब क्या है ये बता दो। या अली हदीस रसूल का मतलब क्या है बता दो। या अली हलाल इलाही क्या है वो बता दो। या अली हराम इलाही क्या है ये बता दो। तो सारा मदीना या अली कहे तो सब खामोश, और हम या अली कहे तो बिदअत बन जाए। बहुत तोल रहा है, पैमाना तबलीग में सम खोल रहा है, पैमाना तबलीग में सम खोल रहा है। जाहिली कहने से कोई रोके तो समझो शैतान की महफिल से कोई बोल। मुस्तफा जो गिरती जाएगी असनाज दुपर का अच्छा तो अब भाई अजीब है, पूरा मदीना चीख रहा है, वो बिदअत नहीं है, वो बिदअत नहीं है। हमने कह दिया या अली तो बिदअत हो गया। भाई मुझे तो आगे जाना है। तो अब यह है अकल की तारीख कि अगर उससे अकलोगे तो हर एक के मोहताज हो जाओगे, और अगर उसके आगे सजदारेज हो गए, अगर उसके आगे सजदारेज हो गए तो सारी दुनिया से गनी हो जाओगे, सारी दुनिया से मुस्तगनी हो जाओगे। यही वजह है छोटे छोटे ओहदे वाले कितनी अकल होती है। थोड़ा सा बैंक बैलेंस आ गया कितनी अकल है। वजीर आजम बन गया, ख्वाबो ख्याल में नहीं था, अकड़ रहा है। सदर बन गया, सदारत तो हर उम्र में अच्छी लगती है ना। ये ओहदे, ये दुनियावी ओहदे, खुदा की कसम भाई तवज्जुहात मबजूल रहे हैं। छोटा सा ओहदा आ गया, बस नहीं चलता, बस नहीं चलता कि लोगों पर किस तरीके से अपने रोब को कायम करे। थोड़ा सा पैसा आ गया, भाई यही है ना। और वो रसूल जो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में है, सारी ताकतें उसके पास, अरब का सारा इख्तिदार उसके पास, खैबर के सारे खजाने उसके पास। कितना बड़ा रसूल। मैं रूहानी बात नहीं कर रहा हूं, मादी बात कर रहा हूं। और अब रसूल दुनिया से जाने वाला है और उसे हुक्म है सब्बिह बिहम्द रब्बिका वस्तगफिरहु। हबीब अकड़ न हो, तू हमारा है ना, तू हमारा भेजा हुआ है। तो इख्तिदार के बाद, दौलत के बाद अकड़ ना आने पाए, इस्तिग़फार रहे। अच्छा भाई रुक जाओ, इस मरहले पे रुक जाओ। आज मेरा जी चाहता है कि इस्तिग़फार के सिलसिले में वो बात कहूं जो मेरे अलावा किसी और से नहीं सुनोगे। अच्छा देखो, अब फिर ये जरा नारे हैदरी से अलग हो जाएगी बात। कबूल तो क्या इल्मी बातों पे नारे हैदरी नहीं होता? ये प्रोफेसर मशकूर हुसैन याद मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े उम्दा शायर हैं, फलसफी हैं, साहिब तसानीफ कसीरा हैं, लेकिन नारों के मुखालिफ हैं।
मैं कहना यह चाह रहा था कि भाई ये कोई पत्थर तो नहीं है, जवान है, पत्थर तो नहीं है जहां रख दिया जाए रखे रहे, बूढ़े भी नहीं है कि जहां बिठा दिया जाए बैठे रहे, जज्बे हैं तो जज्बे बोलेंगे, तो आपको थोड़ी सी इजाजत देनी चाहिए। सुभान अल्लाह। अच्छा तो इस तरीके से सुनो जिस तरीके से आज बोल रहा हूं, और ये कुछ ज्यादा बड़ा जुमला मैंने कह दिया कि मेरे अलावा इस्तिग़फ़ार के फलसफे को इस तरीके से नहीं सुनोगे भाई। सुनना, इस्तिग़फ़ार के मानी अल्लाह की तवज्जो को अट्रैक्ट करना, ये बिल्कुल नया तर्जुमा मैंने किया है। अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ मुनाकिब करा लेना, इसका नाम है इस्तिग़फ़ार। नूह अलैहिस्सलाम, ये तो आखिरी नबी है ना जिसके लिए परवरदिगार ने हुक्म दिया कि इस्तिग़फ़ार कर। नूह अलैहिस्सलाम, सूरह नूह 71वां सूरा कुरान का, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को पैगाम दिया, ये पैगाम सुन लो, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। इस्तिग़फ़ार करो अपने रब का, वो तुम्हें बख्श देगा। युमदिदकुम बिअमवालिन, तुम्हें माल देगा, वह बनीन, तुम्हें बेटे देगा, वयजअल लकुम जन्नातिन, और तुम्हें बाग देगा, वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें नहरें देगा। बख्श देगा उधार है, बेटे देगा नगद है, माल देगा नगद है। भाई इस्तिग़फ़ार की अहमियत को समझ रहे हो? ये कितना छोटा सा जुमला है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। वादा क्या है परवरदिगार का? इस्तिग़फ़ार करो, माल दूंगा, औलाद दूंगा, बागात दूंगा, पानी दूंगा, नहरें दूंगा, दुनिया में तुम्हें नेमतों से भर दूंगा। इस्तिग़फ़ार करो भाई, तवज्जुहात मत भूल रहे। मैंने एक बहुत छोटा सा वाकया किताबों में देखा कि हज़रत इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इस वाक़े के रावी हैं। ये वाक़या सुनते जाओ, और आज मुझे इजाजत दो कि जिस तरीके से बोल रहा हूं उस तरीके से कुछ देर बोलूं, कुछ देर, ठीक है ना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अली बैठे हुए थे कि एक शख्स आ गया, कहने लगा, या अली, मैंने जिंदगी में बड़े गुनाह किए, कोई तरीका बता दो कि अब वो गुनाह माफ हो जाए। कहा इस्तिग़फ़ार कर। चला गया। अच्छा, इब्न अब्बास बैठे हुए हैं और लोगों का भी मजमा है, कोई और आ गया, कहने लगा, या अली, एक जमाने में मेरे पास पैसे बहुत थे और अब रोटी को लुक़मे को मोहताज हो गया हूं, 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती, तो कोई तरीका तो बताओ। कहा इस्तिग़फ़ार कर। वो भी चला गया। कोई और आया, कहने लगा, या अली, बेटियां बहुत है, बेटे की बड़ी तमन्ना है। कहा इस्तिग़फ़ार कर। अब लोगों ने चौंक के देखना शुरू किया, अली को कि भाई ये अली क्या कर रहे हैं। कोई कहता है माल नहीं है, कहते इस्तिग़फ़ार कर। कोई कहता है बेटा नहीं है, कहते हैं इस्तिग़फ़ार कर। कोई कहता है गुनाह बहुत है, फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार कर। कोई आया, कहा, या अली, हम गांव वालों ने, पूरा डेलीगेशन आया था, एक नहर खोदी थी और वो नहर खोद कर अपने गांव तक लाए थे, और इत्तेफाक से इस साल वो नहर सूख गई। अब बताओ क्या करें। कहा इस्तिग़फ़ार करो। अच्छा, अभी ये बातें हो ही रही थी कि मुज़ाफ़ात मदीना का कोई जमींदार आ गया, कहा, या अली, मेरा बाग सूख गया। कहा इस्तिग़फ़ार कर। वो लोग जो पहलू में बैठे हुए थे वो अली का घुटना दबाने लगे कि भैया हर मरज का इलाज इस्तिग़फ़ार करो। बर्दाश्त न हुआ किसी से, कहने लगा, या अली, ये कर क्या रहे हो? गुनाह है, इस्तिग़फ़ार कर। माल नहीं है, इस्तिग़फ़ार कर। बेटा नहीं है, इस्तिग़फ़ार कर। नहरें नहीं है, इस्तिग़फ़ार कर। बाग सूख गया, इस्तिग़फ़ार कर। ये कर क्या रहे हो? कहा, कुरान नहीं पढ़ा? इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। इस्तिग़फ़ार करो, बख्शेगा। युमदिदकुम बिअमवाल, इस्तिग़फ़ार करो, माल देगा। व बनीना, इस्तिग़फ़ार करो, बेटा देगा। व यजअल लकुम जन्नातिन, इस्तिग़फ़ार करो, बाग देगा। व यजअल लकुम अनहारा, इस्तिग़फ़ार करो, नहरें देगा। तो तुमने आयतें तो सुनी थी, समझे आज हो? रोकू मैं नहीं। सुन रहे हो ना? इस्तिग़फ़ार मैं सुन रहा। भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, इसलिए कि जिस मरहले में ले आए हो ना, फलसफा इस्तिग़फ़ार समझाना चाह रहा हूं। अच्छा भाई, तो बेटा नहीं है, इस्तिग़फ़ार करो। माल नहीं है, इस्तिग़फ़ार करो। जमीनें सूखी हुई हैं, चाहते हो कि शादाब हो जाए, सरसब्ज़ हो जाए, इस्तिग़फ़ार करो। पानी नहीं है, जैसा कि नहीं है। ये तो फार्मूला कुरान में लिखा हुआ है ना, और अली का बताया हुआ फार्मूला है।
पानी नहीं है, इस्तिगफार करो। अच्छा, अब एक सवाल कर रहा हूं, आज तक देखो इस मरहले के लिए जहमत दी, आज तक तुम ये समझते थे कि इस्तिगफार होता है गुनाह का, ठीक? आज तक तुम ये समझते थे कि इस्तिगफार होता है गुनाह का, और अल्लाह क्या कह रहा है सूरह नूह में कि अगर बेटा चाहिए तो इस्तिगफार करो। अब अगर कोई आदमी हो जिसने जिंदगी में कोई गुनाह न किया हो और उसे बेटा चाहिए, इस्तिगफार करे या ना करे? तो जरूरी नहीं है कि गुनाह हो जब ही इस्तिगफार हो। अच्छा, किसी के पास दौलत नहीं है और जिंदगी में उसने एक भी गुनाह नहीं किया, तो गुनाहों का इस्तिगफार तो नहीं करेगा, लेकिन दौलत के लिए इस्तिगफार करेगा या नहीं? तो इस्तिगफार का फलसफा यह कि यह फकत गुनाह के मुकाबले में नहीं होता। अगर दुआ कबूल करवानी है तो अल्लाह से इस्तिगफार करो, चाहे मुत्तकी हो फिर इस्तिगफार करो, चाहे गुनहगार हो फिर इस्तिगफार करो। अगर दुआएं कबूल करवानी है इस्तिगफार करो। आज समझ में आया कि सैयद सज्जाद की सहीफे कामिला इस्तिगफार से क्यों भरी हुई है। पहुंच रही है बात? मैंने सुनते जाओ। मोहम्मद मैं तो एक एंगल कुरान मजीद का दिखलाना चाह रहा था। आज समझ में आया कि दुआए कुमैल जो अली की दुआ है उसमें इस्तिगफार क्यों है। आज समझ में आया कि अल्लाह रसूल से क्यों कह रहा है कि इस्तिगफार करो। अच्छा, तो माल नहीं है, इस्तिगफार करो। भाई, मेरा इस्तिगफार मेरे लिए, तुम्हारा इस्तिगफार तुम्हारे लिए, नबी का इस्तिगफार उम्मत के लिए, इमाम का इस्तिगफार उम्मत के लिए। तो आज जो जमीनें सरसब्ज है, अब इस्तिगफार का फलसफा समझ में आया? समझ रहे हो? जरा मैंने सच उम्मी से बात बुलंद कर दी है, लेकिन ये चाह रहा हूं मैं कि तुम्हारा वक्त सही सर्व हो जाए। अब समझ में आया इस्तिगफार का फलसफा? ये जो जमीनें सरसब्ज और शादाब हैं, ये जो तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी मौजूद है, ये जो तुम्हारी नस्लें आगे बढ़ रही हैं, ये है नबी और औलाद नबी का इस्तिगफार। समझ रहे हो? अब इस्तिगफार का फलसफा समझ में आ गया? भाई, यही से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। लेकिन अब लाया हूं उस मरहले पर जिस मरहले पर रुक कर जुमला सुनते जाओ। इस्तिगफार समझ में आ गया? इस्तिगफार का फलसफा समझ में आ गया? तो अब कभी ये न सोचना कि फकत गुनाह के लिए इस्तिगफार है। दुआ मांगनी हो परवरदिगार की बारगाह में, कोई भी दुनियावी दुआ, पहले इस्तिगफार करो फिर दुआ मांगो, जिम्मेदारी है कबूल होने की। अच्छा, तो अब अल्लाह ने सूरह अनफाल में आवाज दी, मा कान अल्लाहु लयुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। मैंने बड़ा रोका इस्तिगफार के ऊपर, लेकिन मेरा जी चाहता था कि मैं इस्तिगफार पर रोक कर मैसेज देता जाऊं। जाओ सूरह अनफाल में 8वां सूरह कुरान का, इस आयत को देखना। हबीब, उस वक्त तक इस कौम पर अजाब नहीं आएगा जब तक तू मौजूद है। उस वक्त तक उस कौम पर अजाब नहीं आएगा जब तक तू मौजूद है। भाई, ये बात क्या हुई कि जब तक मोहम्मद मौजूद हो अजाब ना आए? तो सबब यह कि मोहम्मद है रहमत, जहां रहमत मौजूद हो वहां गजब नहीं आ सकता। ये मैसेज तो बहुत है ना, जहां रहमत मौजूद हो वहां गजब नहीं आ सकता। तो अजाब को रोकने का एक तरीका क्या है? मोहम्मद मौजूद हो। और अब दूसरा तरीका अल्लाह कहता है वहुम यस्तग़फिरून, और या अजाब इसलिए रुकेगा कि वो इस्तिग़फार करें। पूरी ताकत से इस जुमले को महसूस करो तो मैं यहां से आगे बढ़ जाऊं। बस मैं ले आया उस मरहले पर जिस मरहले पर एक जुमला कहूंगा, और मैंने कहा ना कि आज मुझे अपने तरीके से थोड़ी देर के लिए बोलने की इजाजत दे दो। तो ये थोड़ी देर तुम्हें मैसेज दे रहा था। तो अजाब के रुकने के 2 तरीके, या मोहम्मद हो तो अजाब रुके, या इस्तिग़फार हो तो अजाब रुके। अब है कोई ऐसा वलीउल्लाह दुनिया में जो ये कह दे कि मेरे इस्तिग़फार ने अजाब को रोका? कोई वली कामिल, कोई पहुंचा हुआ, कोई अल्लाह वाला, कोई पीर फकीर, कोई दरगाहों वाला कह दे कि मेरे इस्तिग़फार ने अजाब को रोका हुआ है? मेरे जुमले को याद रखोगे ना कि कौम समूद पे अजाब आया, जिन असबाब से आया वो असबाब इस उम्मत में है।
कौम आद पे अजाब आया, मुसलमानों में वो सारे असबाब मौजूद हैं। फिरौनियों पे अजाब आया, सारे असबाब मौजूद हैं। अच्छा, तो जब कौम आद पे अजाब आ गया, कौम समूद पे अजाब आ गया, फिरौनियों पे अजाब आ गया, नमरूदियों पे अजाब आ गया, तो मुसलमानों पे अजाब क्यों नहीं आता? तो है ना कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला, तो ऐसा है जो मोहम्मद जैसा है। थोड़ी देर के लिए मैंने पहुंच रही है, पहुंच रही है बात, पहुंच रही है बात। अच्छा, बस मैंने जहमत दी, और अब इससे ज्यादा इस मरहले पर अपने सुनने वालों को नहीं रोकूंगा, बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ जाऊंगा। अब रुक जाओ। तो इंसानी तहजीब की जो तारीख चली वो तुग़यान की तारीख है, वो अकड़ की तारीख है, वो सरकशी की तारीख है। और दीन की जो तारीख चली वो इस्तिग़फ़ार की तारीख है, वो इताअत की तारीख है, वो तौबा की तारीख है, वो सजदे की तारीख है। भाई यही लाना था अपने सारे सुनने वालों को, इताअत करो। तुम्हें हमने नुत्फ़े से पैदा किया, तुम्हें जमे हुए खून से पैदा किया। किसने पैदा किया? मैंने। तो अब मेरा हक है कि मेरी इताअत करो। ठीक, तो अब करोगे ना अल्लाह की इताअत। बस तौहीद पर यहीं तक रोकना था, तौहीद पर आज की हद तक यहीं तक रोकना था, तो करनी है ना अल्लाह की इताअत। अच्छा भाई, नमाज तो पढ़ते हो, ये नमाज तुम्हें अल्लाह से मिली? पहुंच गए? अच्छा, रोजा क्या अल्लाह ने आके दिया? अच्छा, हज क्या अल्लाह आके बता दिया कैसे किया करो? भाई तो दिया किसने? भाई कहीं से आया? अल्लाह अगर तुम तक आ जाए तो अल्लाह न रहे, और तुम अगर लेने के लिए चले जाओ तो तुम न रहो। मैं बहुत सामने की बात कर रहा हूं। अल्लाह अगर तुम्हें हिदायत देने के लिए आ जाए तो इस्लाम के तसव्वुर तौहीद के खिलाफ है। मैंने ये बड़ा बलीग जुमला कहा है और इसको सोचते रहना कि मैंने क्या कहा। अगर अल्लाह तुम तक आ जाए तो इस्लाम के तसव्वुर तौहीद के खिलाफ है। वो अगर आ जाए तो खुदा खुदा न रहे, और तुम अगर वहां चले जाओ तो बंदा बंदा न रहे। तुम्हारी जरूरत है हिदायत का लेना, उसकी जरूरत है हिदायत का देना। अगर आए देने के लिए अल्लाह न रहे, तुम जाओ लेने के लिए बंदे न रहो, तो अब एक वसीला उसके लिए भी जरूरी है, और वही वसीला तुम्हारे लिए भी जरूरी है। अजीब पहुंच गई बात। मोहम्मद बुलंद से बुलंदतर सलवात। सुनते जाओ। मैंने कहा ना कि मतलब मेरे पास अब तो चंद दकीक़े रह गए हैं और कल का 1 घंटा है और उसमें मौजू को मुकम्मल होना है। और मैं बहुत माजरत खा हूं कि फलसफा इस्तिग़फ़ार तुम्हारी खिदमत में हदिया कर रहा था, लेकिन यह लाजिमी जुज़ था, यह जरूरत थी कि तौहीद के सिलसिले में तुम्हारी खिदमत में चंद जुमले कहे जाए। अच्छा, तो अगर वो आ जाए तो वो न रहे, अगर तुम वहां जाओ तो तुम न रहो। इसलिए दरमियान में वसीले की जरूरत है। तुम्हारी जरूरत भी वसीला है और उसकी जरूरत भी वसीला है। तो वसीला अल्लाह की जरूरत है और आपको वसीले से नफरत है। आप सही है या अल्लाह सही है? समझ नहीं है आज भाई, पहुंच रही है ना बात। अच्छा, तो अब एक ऐसा वसीला जरूरी है जो उधर से ले और इधर दे। नूरानियत का तकाजा है कि उधर से ले, बशरियत का तकाजा है कि इधर दे। अब वो जो भी वसीला होगा न तन्हा बशर होगा न तन्हा नूर होगा। अगर तन्हा नूर हो तो तुम तक आ नहीं सकता, अगर तन्हा बशर हो तो उस तक जा नहीं सकता। तो उधर से लेने के लिए नूर होना जरूरी, इधर देने के लिए बशर होना जरूरी। तो इधर की जानिब से बंद हो जैसा, उधर की जानिब से खुदा जैसा। पहुंच रही है बात? पहुंच गई? अजीब मरहले फिक्र है, अजीब मरहले फिक्र है। देखो, मैं खुदा की कसम बड़ा लिबरल हूं और सारे इस्लामी फिरके जितने भी हों वो मेरी आंखों पर, मेरे सर पर, इसलिए कि मैं इस्लाम को समझता हूं शजर तैयबा और जितने फिरके हैं ये उसकी शाखें हैं। तो मैं हमेशा फिरकावारियत से बुलंद होकर बात करने का आदी हूं
और हर एक को जस्टिफाई करता हूं मैं कि भाई इसने भी ठीक कहा, चूक हो गई, उसने भी ठीक कहा, चूक हो गई। लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि जो भी नामानूस सुनने वाला मुझे सुन रहा है वो जहनी तहफुजात के साथ न सुने, जरा खुले दिल से सुने। भाई तवज्जुहात बदल रहे हैं तो उधर उधर नूर होगा, इधर बशर होगा। भाई तवज्जो है, बशर होगा। अगर नूर ना हो उधर तो ले नहीं सकता, अगर बशर ना हो इधर तो दे नहीं सकता। तो खता दोनों की नहीं है, खता दोनों की नहीं है। मुल्ला ने इधर से देखा, कहने लगा बशर है, नुसैरी ने उधर से देखा, कहने लगा खुदा है। रहिए ना खुशनूदी मोहम्मद और मोहम्मद अजीब रहने फिक्र है ना। अच्छा, लेकिन इंसानी तहजीब की तारीख उड़ा के देख लो, जब भी कोई नबी आया, जब भी कोई नबी आया कहने लगे वमा कदरुल्लाह का कदर ही इस कालू मा हाजा इल्ला बशरुम मिस्लकुम वमा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै। जब भी कोई नबी आया तो मुनकिर कहने लगे कि ये हम जैसा बशर है और अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया। भाई सुनना, आराम से सुनना। आज मैं खुदा की कसम खा रहा हूं, खुदा की कसम पटरी बदल के बात कर रहा हूं। तो अगर आप आज आप पटरी बदल ही के सुनते रहो। अच्छा, तो क्या कहा सूरह अनाम में, क्या कहा कि जब भी कोई नबी आया कहने लगे ये हम जैसा बशर है और अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया। मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै, अल्लाह ये कोई किताब नहीं। तो मुनकिर किताब का मुनकिर है, नबी का मुनकिर है, किताब का मुनकिर है। कहता कोई किताब नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, कोई वही नहीं। भाई यही तो कहा ना उसने। अच्छा, सूरह यासीन की आयत भूल गए, मा हाजा इल्ला बशरुम मिस्लकुम वमा अंज़लर रहमानु मिन शै। ये तुम्हारे जैसा बशर है, ये आने वाले नबी तुम्हारे जैसे बशर है और रहमान ने कुछ भी नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा। तो पूरी तारीख इंसानियत को देख डालो, काफिरों ने कहा कि हम जैसा बशर है, मुसलमान ने कभी नहीं कहा। मैं कहीं ले जा रहा हूं तुम्हें, और उस मरहले के लिए यह जुमला जरूरी है। अच्छा, आए और इनकार कर दिया कि ना खुदा है, ना नबी है, ना कोई किताब है, रुके रहो। लेकिन जिन्होंने माना उन्होंने पूरा नूह माना। यह जुमला को समझ में आया? जिसने इनकार कर दिया वो मुनकिर हो गया, जो नूह पे ईमान लाया वो मोमिन हो गया। आधे नूह को किसी ने नहीं माना, कभी आधा मानेंगे आधा नहीं मानेंगे। या पूरा नूह माना या पूरे नूह को रद्द कर दिया, या पूरा इब्राहिम माना या पूरे इब्राहिम को रद्द कर दिया, या पूरा मूसा माना या पूरे मूसा को रद्द कर दिया। यह नहीं हुआ कि आधा मानेंगे आधा नहीं मानेंगे। लेकिन बदकिस्मती है मिल्लत इस्लामिया की कि आधा रसूल मानते हैं, जो औलाद के लिए कहे नहीं मानेंगे, जो नमाज के लिए कहे वो मान लेंगे। समझ रहे हो? पहुंच रही है बात? बड़ी अजीब मरहले फिक्र है। अच्छा भाई, तो यानी जो भाई कहां फर्क करोगे तुम कि ये कौले नबी है, ये कौले बशर है? कहने लगे जो घर में कहे वो कौले बशर है, जो मस्जिद में कहे वो कौले नबी है। तो अब पैगंबर की जिंदगी को दो खानों में बांट दिया। यानी ये फख्र है मिल्लत इस्लामिया को। नूह को मानने वालों ने आधा नूह नहीं माना, पूरा नूह माना था। लेकिन आज कहते हैं कि नबी निजी जिंदगी भी रखता है, तो कुछ बातें कहेगा निजी जिंदगी की, कुछ बातें कहेगा सरकारी जिंदगी की, कुछ जाती होंगी कुछ सरकारी होंगी। मन का भाई तस्लीम थोड़ी देर के लिए माने लेते हैं कि कुछ जाती होंगी नबी की बातें, नबी के काम कुछ जाती होंगे कुछ सरकारी होंगे। जरा खत खींच के बता दो कि कहां सरकारी है नबी और कहां जाती है नबी। कहने लगे कि घर में जाती है, मस्जिद में सरकारी है, मिंबर पर सरकारी है, मैदान में सरकारी है। भाई तवज्जो रहे, अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि नबी घर में जाती है,
मस्जिद में सरकारी है, तो बस एक सवाल का जवाब दे दो कि फातिमा के लिए घर में खड़ा हुआ या मस्जिद में? फातिमा पहुंच रही है बात? बराए खुशनूदी सैयदा ताहिरा मुताहिरा जनाब ज़हरा बावाज़े बुलंदर सलावत। भाई जो घर में करे वो जाती है, जो मस्जिद में करे, मैदान में करे, मिंबर पे करे वो सरकारी है। तो फातिमा ज़हरा के लिए घर में खड़ा हुआ या मस्जिद में, फैसला तुम करो। हसनैन के लिए नाका घर में बना या मस्जिद में, फैसला तुम करो। अली को मौला मिंबर से बनाया या घर की छत से, फैसला तुम करो। बस इससे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। भाई जो नूर हो उसकी जिंदगी खानों में तकसीम नहीं होती। बस यही लाना था अपने सारे सुनने वालों को। और अब मेरी तकरीर इस मकाम पर रुक रही है। जो नूर हो उसकी जिंदगी खानों में तकसीम नहीं होती। भाई नूर तुम मानो या ना मानो, मोबाइल में आने वाला ईसाई पहचान गया। पहुंच रही है ना बात? अच्छा देखो, अब मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है और मैंने कुछ वो मसाइल छेड़े जो मिंबर से नहीं छेड़े जाते, और मैं एक जुमले से मुबाहले तक आया हूं। बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, वाकया भी नहीं बयान करूंगा, लेकिन एक जुमला तो मुझे कहना है। ये मेरे खुर्द, मेरे अजीज अली सादिक, इन्होंने जनाब सैयदा के सिलसिले में मैंने किसी तकरीर में 10, 12, 15 साल पहले कोई जुमला मुबाहले के हवाले से कहा था, तो इनकी ख्वाहिश थी कि मैं उसे दोहराऊं। खुदा इनके तौफीकात में इजाफा करे। इनके वालिद नफीस सादिक साहब, इनकी वालिदा मोहतरमा जिनके दम से यह आजादारी कायम है, ये हाजरीन, अल्लाह इन सबको शिफाए कामिल अता फरमाए, तूले उम्र के साथ रखे और महफूज मामून रखे। भाई ठीक है ना? अब मैं आया हूं मोबाइल तक और बात यहां रुक जाएगी। भाई जब नहीं माना तवज्जो रहे, इसलिए कि बस बहुत कम वक्त लूंगा, लेकिन बात कहकर इजाजत लूंगा। और सुनो कि पैगाम क्या है। 3 दिन तक बहस हुई है कि ईसा अल्लाह के बेटे, उधर से ईसाइयों का दावा, रसूल का कहना, आयत मौजूद, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। ईसा की मिसाल अल्लाह के पास आदम की मिसाल है, मिट्टी से बनाया, कहा कि हो जा, वो हो गया। तो अगर ईसा इसलिए खुदा के बेटे कि उनका बाप नहीं था, तो आदम की तो न मां थी न बाप था, उसे क्यों नहीं मानते? ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद भी इतनी वाज़ेह दलील के बावजूद वो मानने के लिए तैयार नहीं। देखो, कुरान का फलसफा बतला रहा हूं, और अगर ये फलसफा पहुंच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वारत हो जाएगी। भाई सुनना, खुदा की कसम, अजीब गरीब मरहले फिक्र है। रसूलुल्लाह ने बहस की ना, जब बहस में वो न माने, इतनी वाज़ेह दलील, जब बहस में वो न माने तो अब आयत आई, फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाह अलल काज़िबीन। यानी कुरान ने उसूल दे दिया कि अगर वाज़ेह दलील के बाद भी कोई न माने तो अब बहस करने की जरूरत नहीं है, लानत भेज के अलग हो जाओ। पहुंच रहे हो? पहुंच गई बात? यानी अब बहस की जरूरत नहीं है, लानत भेज के, सुन्नत रसूल है, लानत भेज के अलग हो जाओ। और कमरे में लानत नहीं भेजनी, मजमा जमा करके लानत भेजनी है। पहुंच गई बात मेरे सुनने वालों तक पहुंच गई? अगर पहुंच गई, भाई सुनना, खुदा की कसम, अब तो मैं आया हूं उस मरहले पर जिस मरहले पर आज बात को रोकना है। अच्छा, अब तुम जाओ, अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे। जमा किसे गए हैं? तुम अपने नफ्सों को लाओ। नहीं, मैं तर्जुमा बदल रहा हूं, मौलाना नवाज़कर भाई गवाह हैं। तुम अपने 3 या 3 से ज्यादा बेटों को लाओ। चैलेंज कर रहा हूं मैं, जमा किसे गए 3 या 3 से ज्यादा, मैं अपने 3 या 3 से ज्यादा बेटों को लेके आऊंगा। अजीब कमाल हो गया, अजीब कमाल हो गया ना। अच्छा, तुम अपनी 3 या 3 से ज्यादा औरतों को लाओ,
मैं 3 या 3 से ज्यादा अपनी औरतों को लेके आऊंगा, तुम अपने 3 या 3 से ज्यादा नफूस को लाओ, मैं अपने 3 या 3 से ज्यादा नफूस को लेके आऊंगा। अच्छा, तो गिनती है, जमा का सेगा है। और रसूल कितने ले गए? औरतों में 1 औरत, बेटों में 2 बेटे, नफ्सों में 1 नफ्स। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। और मुझे कहीं न मिला कि जब रसूल जा रहे थे तो किसी ने कहा हो या रसूल अल्लाह हम भी साथ चले। तो देखो, एक जुमला हदिया कर रहा हूं, और यह जुमला अगर पहुंच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वागत हो जाएगी। बड़े बड़े शमर रिसालत के परवाने थे, बड़े बड़े फेदाई थे, फतेह मक्का के मौके पे कह रहे थे ना, या रसूल अल्लाह इन बुतों को मैं तोड़ दूं, या रसूल अल्लाह इन बुतों को मैं मौजूद हूं, मैं तोड़ दूं। कहा कि नहीं भाई, इन्ना लजी अबदहू ला यक़दिर वला क़ले, वो जिसने इन्हें पूजा हो वो तोड़ नहीं सकता, तो तुम अपनी जगह पे रहो। एक जुमला है रसूल का, जुमला है, जुमला रसूल का जुमला है। ठीक है ना, जिन्होंने इन बुतों को पूजा हो वो तोड़ नहीं सकते, तुम रुक जाओ। देखो ये है रहमतुल्लिल आलमीन, तुम रुक जाओ। अच्छा, लेकिन जज्बा तो है, जज्बा तो है कि या रसूल अल्लाह मैं तोड़ दूं। भाई नियत तो है, सवाब नियत पर भी मिलता है, समझ रहे हो, सवाब नियत पर भी मिलता है। या रसूल अल्लाह मैं तोड़ दूं, सवाब तो मिलेगा। अच्छा, किसी ने पैगंबर अकरम की शान में गुस्ताखी की है, तारीखों में वाकया, कहने लगा कोई कि या रसूल अल्लाह मैं कत्ल कर दूं। कहा कि नहीं भाई, इसे छोड़ दो, इसलिए कि लोग बाद में कहेंगे कि इन्ना मोहम्मदन यक़्तुलु असहाबहू, मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करवा देता है, छोड़ दो, छोड़ दो। तो थे ऐसे दिलेर, ऐसे हिम्मत वाले, ऐसे शम्र रिसालत के परवाने कि या रसूल अल्लाह मैं कर दूं, या रसूल अल्लाह ये काम मैं कर दूं, या रसूल अल्लाह ये काम मैं कर दूं। लेकिन जब मैं मुबाहिले की तारीख देख रहा था तो कहीं ना मिला या रसूल अल्लाह मैं भी साथ चलूं, नहीं मिला, नहीं मिला। या रसूल अल्लाह मैं भी साथ चलूं, नहीं मिला। इसलिए कि सब जान रहे थे कि ये ओहद का मैदान नहीं है कि अगर खतरा हो तो पहाड़ पे चले जाए, ये है लानत का मैदान, अगर आ गई तो पीछा नहीं छूटेगा। और ये बात और ये अजीब है, अजीब 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 मरहला फिक्र है ना, अजीब मरहला फिक्र है। तो अब मैं इससे ज्यादा ज़हमत समात अपने सुनने वालों को क्या दूं? तो कोई ना चला, कोई ना चला, ठीक है ना। वो जाए जो लानत भेज सकते हो झूठों पर, अब चाहे वो 2 हो या 1 हो, मसला गिनती का नहीं है, मसला तादाद का नहीं है। वो जाए जो लानत भेज सकते हो, भाई तवज्जो रहे खुदा की कसम, वो जाएं जो लानत भेज सकते हो झूठों पर, इतने सच्चे हो, वो जाएं, ठीक है ना। तो पैगंबर को भरे हुए मदीने से कुल 4 ही सच्चे मिले, और अब मेरा नबी चला। बस एक ही जुमला तो कहूंगा उस बीबी की शान में, अब मेरा नबी चला, और जब मेरा नबी चला तो आगे आगे मेरा नबी है, उसकी गोद में हुसैन है, और बड़ा नवासा हसन, उसकी उंगली पैगंबर के हाथों में, आगे आगे पैगंबर हसनैन के साथ, उनके पीछे फातिमा ज़हरा, बुरके में, चादर मुतहर में लिपटी हुई, और उनके पीछे अली मुर्तजा। तो तरतीब तो यही है, आगे रसूल, उनके पीछे सैयदा, उनके पीछे अली, यानी आगे नबूवत, पीछे इमामत, दरमियान में सैयदा को इसलिए रखा कि नबूवत और इमामत का रिश्ता ही इस्मत का रिश्ता है, कोई और रिश्ता नहीं है। है तो यही, है तो यही। लेकिन अब जुमला सुनना, और अब तुम्हारी निगाहें मेरी तरफ रहे, दमा हो मुबाहिले के मैदान की तरफ। आगे मेरा नबी, उसके पीछे सैयदा, सैयदा के पीछे अली, पैदल जा रहे हैं,
मेरे नबी ने आगे कदम रखा, पीछे जगह खाली हुई। सैयदा ने आगे कदम बढ़ाया, नक्शे कदम में रसूल पे रखा। अब सैयदा के पीछे जगह खाली हुई, अली ने कदम उठाया, नक्शे कदम में सैयदा पे रखा। तो फातिमा समझ में आई, फातिमा उस खातून का नाम है जो खुद तो नबूवत के नक्शे कदम पे चलती है और इमामत उसके नक्शे कदम पे चलती है। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बस बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब आज इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। भाई अजीब बात है, खुदा कसम, अजीब मरहले फिक्र है। जहां अपने सुनने वालों को लेकर आ गया, आए मैदान में बैठ गए ना। अब मैं क्या तारीख मुबाला तुमसे बयान करूं। देखो, कभी बड़ा जौक था खैबर और खंदक और बद्र ओहद के वाकयात को पढ़ने का और सुनने का, और अब ये आउट ऑफ फैशन हो गया है। मेरा जुमला याद रखो, जो मैं कहा करता हूं बहुत सोच के कहता हूं। निसाब बदला नहीं करते। मैं जब बच्चे को नमाज सिखाई तो नमाज में सूरह हमद सिखाई। अब वो जब तक नाबालिग था सूरह हमद पढ़ता रहा, फिर बालिग हो गया सूरह हमद पढ़ता रहा, अधेड़ हुआ फिर सूरह हमद पढ़ता रहा, बूढ़ा हो गया भाई अब तो बदलवा दो, अब कोई और सूरह रखवा दो। कहा नहीं, मरते दम तक सूरह हमद ही होगा, ठीक है ना। तो बास चीजें निसाब होती हैं, वो तब्दील नहीं होती। तो अब मेरा एक जुमला याद रखना, वाक़े खैबर, वाक़े खंदक, वाक़े ओहद, वाक़े बद्र, ये जो वाक़यात है ना, इनकी हिफाजत करो। जब से तुम्हारे मिंबरों से ये वाक़यात खत्म हुए हैं, माओ ने बहादुर बच्चे पैदा करने बंद कर दिए। मैंने बहुत अजीब गरीब जुमला कहा है, बहुत अजीब गरीब जुमला कहा है। तो फतेह मक्का, सुलह हुदैबिया, मुबाइले का वाक़या, ये निसाब है। आए, आके बैठ गए। अब जाओ देखो तारीख में जुमला आया नहीं। अब वो सरदार बोला ईसाइयों का, इन बाहलना बेकाव में ही फबाहलू हो। देखो मोहम्मद आ रहा है, अगर वो अपने कौम के साथ आए, मदीने वालों के साथ आए, तो कर लेना मुबाहला, कोई बात नहीं है। वह इन बाहलना बे अहले बैत ही फला तुम्हालू, और अगर अहले बैत के साथ आए तो खबरदार मुबाहला न करना। अगर साथियों के साथ आए तो कर लेना, अगर अहले बैत के साथ आए तो न करना। ईसाई था मगर साथियों को भी पहचानता था, अहले बैत को भी पहचानता था। पहुंच रही है? सारे बुलंद करके नारा लगाए। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज मैं बात को इस मकाम पर रोक रहा था, और जाहिर है कि मुझे दो जुमले मसाइब के कहने थे, इसलिए कि अब कुल 4.5 दकीके रह गए हैं, 4 मिनट 30 सेकंड, घंटा पूरा होने में। लेकिन अब शाह साहब के एजाज में मैं 2 जुमले तो आगे कह जाऊं ना। यानी अजीब बात है, खुदा की कसम। रिपोर्ट दी सरदार को कि मुसलमानों का रसूल अपनी कौम के साथ नहीं आया, अपने अहले बैत के साथ आया है। कहा भाई कौन है? कहा बेटी है, चाचाजाद भाई है जो दामाद भी है, और उसके 2 नवासे हैं। कहा इतने ही आए हैं? कहा हाँ इतने आए हैं। कहा कि साहब मैं देख तो लूं। अच्छा क्या पहले नहीं देखा? पहले देखा है, देखा है, कम से कम मोहम्मद और अली को देखा है ना। मस्जिद में देख चुके हैं, रसूल को देख चुके हैं, अली को देख चुके हैं। बस 2 चेहरे नए हैं, हसन के और हुसैन के। सैयदा चादर में है, उनके चेहरे के देखा कोई सवाल नहीं पैदा होता। आया पहाड़ की चोटी पर और घूर के उसने देखा, कहने लगा इन्नी ला अरा वजूहन ला सालुल्लाह आई युजीर हादल जबल ला आज़ा लहू मिन कदमे।
मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये अल्लाह से पहाड़ के हटने की दुआ मांगे तो पहाड़ हट जाए। ईसाई ने एक मरतबा चेहरा देखा तो पंजतन को पहचान गया। आप जिंदगी भर देखते रहे, अभी नहीं पहचाने। पहुंच गई बात। बस बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरी तकरीर तमाम हो गई और जाहिर है कि 4-5 दकीके लूंगा मसाइब में। लेकिन मसाइब तक जाने से पहले एक सवाल कि भाई ये मुबाहिला क्या था कि चौथी मंजिल पर जाकर छलांग मार देंगे कि जो बचेगा वो कामयाब हो गया, या मतलब तेल का कढ़ाव गर्म करेंगे उसमें हाथ डाल देंगे कि जिसका हाथ जलने से बच जाए वो कामयाब हो गया। तो कुछ भी नहीं, बहुत सीधा साधा मुबाहिला है, झूठों पे लानत। यानी जो झूठा हो वो लानती, जो झूठा हो वो लानती। यही था ना मुबाहिला। तो बहुत छोटी सी बात थी कि जो झूठा हो वो लानती है। अच्छा तो बताओ, दुनिया में मुसलमानों का कोई फिरका ईसाइयों को लानती कहता है? नहीं कहता। क्यों? इसलिए कि पंजतन के मुकाबले से हट गए। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरी तकरीर इस मंजिल पर रुक रही है। ईसाई समझदार थे, हट गए। यजीद अहमक था, फंस गया। आज तक लानती है या नहीं? इसलिए कि पंजतन, भाई देखो पंजतन जो आए थे ना मुबाहिले के मैदान में, करबला में उन सब की नुमाइंदगी थी। हुसैन मोहम्मद की नुमाइंदगी कर रहे थे, ज़ैनब फातिमा ज़हरा की नुमाइंदगी कर रही थी, अली असगर और अली अकबर हसनैन की नुमाइंदगी कर रहे थे, और अली की नुमाइंदगी अबुल फजल अब्बास। मैंने नाम लिया, मेरे दोस्तों की आवाजें बुलंद हो गई। वो शहजादा जिसका नाम है अब्बास, जिसकी कुनियत है अबुल फजल और जिसका लक़ब है कमर बनी हाशिम, आज उस शहजादे का अलम बरामद होगा। पहचानते हो ना उस शहजादे को? देखो, अकील से एक दिन अली ने कहा कि अकील, तुम अरब के बहुत बड़े शहजादा हो, मैं ये चाहता हूं कि मेरे लिए किसी बहादुर कबीले से किसी बहादुर खातून का इंतखाब करो ताकि मैं उससे अर्ज करूं और उससे एक बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। मैंने कभी एक जुमला कहा था और वह जुमला दोहरा कर आगे बढ़ूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखो, आम तरीके से लोग जानते हैं कि शुजाअत और सखावत एक साथ जमा नहीं होती, ये दोनों सिफतें। इसलिए यह इल्म अखलाक का एक फार्मूला है। इसलिए कि शुजाअत के लिए दिल का सख्त होना जरूरी है और सखावत के लिए दिल का नर्म होना जरूरी है। तो एक ही वक्त में सख्त भी हो और नर्म भी हो, यह मुमकिन नहीं है। और जहां ये दोनों सिफतें जमा हो जाए उसका नाम है अली। समझ गए? इसी तरीके से शुजाअत और इताअत एक साथ जमा नहीं होती। शुजाअत के लिए दिल की सख्ती जरूरी है, इताअत के लिए दिल की नरमी जरूरी है, तो जमा नहीं होंगी। और जहां जमा हो जाए उसका नाम है अब्बास। ये अजीब बातें हैं जो अपने सुनने वालों तक पहुंचा रहा हूं और फकत 4 या 5 दकीके लूंगा और बात मुकम्मल हो जाएगी। देखो, अब्बास की बहादुरी सब जानते हैं, सब जानते हैं, सबको मालूम है। लेकिन कभी तुमने अब्बास की इताअत पे गौर किया?
ऐसा मुती, ऐसा गुलाम हुसैन का कि हुसैन ने कहा उठो, उठ गया। हुसैन ने कहा बैठो, बैठ गया। हुसैन ने कहा वो काम करके आओ, काम करके आ गया। हुसैन ने कहा जाओ, चला गया। हुसैन ने कहा आओ, आ गया। तो उसे बहादुरी तो मिली थी बाप से। ये जो इताअत का जज्बा है ये किससे मिला? ये जज्बा मिला है उसे मां से। बस दो जुमले सुन लो, ज्यादा जहमत तो नहीं दूंगा। तुम्हारी आंखें नमनाक हो गई और तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई। ऐसे शहजादे का तस्करा है। देखो, उम्मुल बनीन जब दुल्हन बनकर आई हैं अली के घर पर, तो बनी हाशिम की बूढ़ी औरतें बाहर निकली। रियाजुल कुद्स की रिवायत है। उम्मुल बनीन का इस्तकबाल करने के लिए महमिल बिठाया गया। दुल्हन बाहर आई, उसने औरतों की तरफ नहीं देखा, आई सीधी अली के दरवाजे पर और चौखट को आके बोसा दिया। बनी हाशिम की औरतों ने कहा उम्मुल बनीन ये क्या कर रही हो? तो एक मरतबा दुल्हन ने रो के कहा कि मैं जानती हूं कि मैं क्या थी और इस चौखट ने मुझे क्या बना दिया। पहचान रहे हो ना? पहचान रहे हो? एक जुमला और सुन लो, एक जुमला और सुन लो ताकि अब्बास की मां समझ में आ जाए, फिर अब्बास समझ में आ जाएगा। अली के घर में एक आंगन था, उस आंगन में एक फर्श बिछा हुआ था, उस पर एक गांव तकिया रखा था। दुल्हन अंदर दाखिल हुई। औरतों ने कहा बनी हाशिम की बैठ जाओ। बैठी नहीं, मिट्टी पर अपनी पेशानी रख दी। जुमला सुनोगे? कहने लगी कि परवरदिगारा, ये तेरी कनीज तेरा शुक्रिया नहीं अदा कर सकती कि तूने उसके रहने के लिए वो घर मुंतखब किया है जिसमें कभी शहजादी फातिमा ज़हरा रहती थी। कहा उम्मुल बनीन अब तो बैठ जाओ। कहा नहीं, पहले ये बताओ मेरे शहजादे कहां हैं? कहा उम्मुल बनीन की शहजादों को पूछ रही हो? कहा क्या हसन और हुसैन के अलावा मेरे कोई और भी शहजादे? दोनों बच्चे इत्तेफाक से बीमार थे, लेटे हुए थे हुजरे में। आई, एक हाथ हसन के पांव पे रखा, दूसरा हाथ हुसैन के पांव पे रखा और कहने लगी शहजादों कनीज बन के आई हो, मां बन के नहीं। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। ऐसी मां का बेटा है अब्बास। बस एक जुमला और सुन लो, फिर मैं जाहिर है कि मख्तल बयान नहीं करूंगा। एक जुमले के बाद तुमसे इजाजत ले लूंगा। एक जुमला और सुन लो। उम्मुल बनीन समझ में आ गई? आशूर के दिन, बस आखिरी जुमला सुनना। आशूर के दिन यह फैसला हुआ कि आखिरी गुफ्तगू होगी हुसैन में और पेसर साद में। पेसर साद फौजी अजीज का कमांडर, और शर्त यह तय हुई कि इस गुफ्तगू में कोई नहीं होगा। उधर से पेसर साद होगा, उसका बेटा होगा, इधर से हुसैन होंगे, हुसैन का बेटा होगा, कोई तीसरा शरीक नहीं होगा। उधर से पेसर साद चला अपने बेटे के साथ, इधर से हुसैन चले अली अकबर के साथ। हुसैन ने 2-4 कदम बढ़ाए होंगे कि पीछे किसी के कदमों की चाप महसूस हुई। मोड़ के देखा तो देखा कि अब्बास तलवार के कब्जे पर हाथ रखे हुए आ रहे हैं। कहा अब्बास, तय तो हुआ था कि मैं जाऊंगा, मेरा बेटा जाएगा, वो आएगा, उसका बेटा आएगा, ये तुम क्यों आए? तो एक मतलब अब्बास ने कहा मौला वो देखिए, वो पेसर साद के पीछे उसका गुलाम भी तो आ रहा है ना। पेसर साद के साथ उसका गुलाम भी तो आ रहा है। ऐसा अब्बास आया हुसैन के पास, मौला मुझे जंग की इजाजत है। कहा नहीं अब्बास, तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, तुम मेरी फौज के अलंबरदार हो। एक मतलब अब्बास ने दाहिने देखा, अब्बास से बाएं देखा, कहा मौला वो लश्कर कहां है जिसका मैं अलंबरदार हूं? कहा अब्बास कुछ भी हो जाए तुझे इजाजत नहीं दूंगा। अब्बास पलटे, एक खैमे के दरवाजे पे बैठ गए और ये सोचने लगे कि मुझे पैदा किया गया था इसी दिन के लिए और मेरे मौला ने मुझे जंग की इजाजत नहीं दी, तो अब क्या तरकीब करूं कि मुझे जंग की इजाजत मिल जाए। खैमे के दरवाजे पर बैठे हुए अब्बास ये सोच रहे हैं। एक एक जुमला मकसद की जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि इतने में खैमे के अंदर से सकीना की आवाज आई।